चुनावी साल में नीतीश कुमार की बड़ी घोषणाएं, हर तबके को खुश करने की कोशिश। क्या ताबड़तोड़ घोषणाओं से नीतीश कुमार को मिलेगा फायदा? क्या बिहार में फिर लहराएगा एनडीए का परचम? बिहार में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावी साल को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कई बड़ी घोषणाएं कर दी। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार की इन ताबड़तोड़ घोषणाओं से बिहार चुनाव में एनडीए को कितना फायदा मिलेगा? क्या नीतीश कुमार की सौगातों के पिटारे का असर चुनाव में दिखेगा? क्या फिर से बिहार में बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की एनडीए सरकार का परचम लहराएगा? डोमिसाइल नीति लागू। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तरफ से युवाओं को मिली सबसे ताज़ा सौगात शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू करना है। शिक्षकों को भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू किया जाना नीतीश कुमार की लेटेस्ट घोषणा है। इसके तहत भर्ती में बिहार के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये व्यवस्था TRE 4 यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 4 से लागू होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग को संबंधित नियमों में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश भी दे दिया गया है। हालांकि तेजस्वी यादव इसे कॉपी पेस्ट टाइप मामला बता रहे हैं। वहीं जन स्वराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर भी इसका श्रेय लेने की कोशिश करते दिख रहे हैं। कर्मचारियों को सौगात। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिड डे मील योजना में काम करने वाले रसोइयों का मानदेय 1650 रुपये से बढ़ाकर 3300 रुपये महीने कर दिया है। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का वेतन 8000 से बढ़ाकर 16000 रुपये और स्कूलों में नाइट शिफ्ट करने वाले सुरक्षा गार्डों की सैलरी 5000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये महीना कर दी है। नीतीश के इस ऐलान से राज्य के करीब 2.5 लाख कर्मचारियों को राहत मिली है। महिलाओं के लिए सौगात। चुनावी साल में सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं को भी सौगात दी। सीएम नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को डोमिसाइल रिजर्वेशन देने की घोषणा की। इसके बाद अब सरकारी नौकरियों में सिर्फ बिहार की मूल निवासी महिलाओं को ही 35% रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। पहले अन्य राज्यों की महिलाओं को भी ये फायदा मिलता था। सीएम ने बिहार में आशा कार्यकर्ताओं का वेतन 2 गुना बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह और ममता कार्यकर्ताओं का मेहनताना 2 गुना बढ़ाकर प्रति प्रसव 600 रुपये कर दिया है। इससे राज्यों के करीब 90,000 आशा कार्यकर्ताओं और करीब 4600 ममता कार्यकर्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा। नीतीश सरकार ने आंगनवाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन देने की योजना का भी ऐलान किया है। इसके तहत आंगनवाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 11,000 रुपये दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, गांव को महिलाओं को लुभाने के लिए सरकार ने विवाह मंडप योजना का ऐलान किया। इसके तहत 8000 से ज्यादा पंचायतों में मैरिज हॉल बनाने की योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली लड़कियों की शादी समारोह में इनका इस्तेमाल होगा। इन भवनों का संचालन भी जीविका समूह की महिलाएं करेंगी। आम लोगों के लिए कई योजनाओं का ऐलान। सीएम नीतीश कुमार ने आम लोगों को भी चुनावी साल में काफी राहत दी। 1 अगस्त 2025 से बिहार के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया गया। साथ ही बिहार सरकार की तरफ से पत्रकारों को दी जाने वाली पेंशन में बढ़ोतरी की गई। पत्रकारों की पेंशन 6000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये मासिक पेंशन की गई। इसके अलावा दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को 10,000 रुपये की राशि हर महीने दी जाएगी। हालांकि समाज के हर तबके को लुभाने में नीतीश कुमार कितना कामयाब होते हैं, ये तो चुनाव परिणामों के बाद ही पता चलेगा। नीतीश कुमार से जुड़ी इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.